परम आदरणीय साधक साधिकाएँ, अभी 10 जुलाई 2025 से वर्षावास का समय चल रहा है और वर्षावास में समस्त भिक्खु तथागत बुद्ध के काल से ही भिन्न भिन्न बौद्ध विहारों में रह कर के वहाँ पर ध्यान साधना करते हैं, धम्म अध्ययन करते हैं और उस धम्म अध्ययन को साधक साधिकाओं के बीच में धम्म देशना के माध्यम से रखते हैं। तथागत बुद्ध ने देश की धरती पर संपूर्ण मानवों को एक समान समझा और बुद्ध के धम्म में सभी मानव एक समान हैं। कोई न छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई वर्ण है, न कोई जाति है। अगर कोई जाति है तो सिर्फ एक जाति है, मानवों की जाति, जिसमें नर और मादा दोनों हैं मानव प्रजाति की। दूसरी जाति पशुओं की है, तीसरी जाति कीड़े मकोड़ों की है, पक्षियों की है। तो बुद्ध ने धरती पर, महामानव बुद्ध ने धरती पर सभी प्राणियों की रक्षा के लिए कहा। बुद्ध के अनुयायी, खासकर बौद्ध भिक्खु, दो 227 नियमों से बंधे होते हैं। उन 227 नियमों के विरुद्ध कोई भिक्खु नहीं जा सकता है। और अगर जो भिक्खु, चाहे वो कितने भी वरिष्ठ हों या वो कितना भी कनिष्ठ हो, जो भिक्खु तथागत बुद्ध के ने दिए 227 नियमों के विरुद्ध जाता है या उनके बताए हुए 5 शील 10 शीलों के विरुद्ध जाता है, उनके बताए हुए 75 शेखियों के विरुद्ध जाता है, तो वह भिक्खु अपने आप को धोखा कर रहा है। और देश में बुद्ध के धम्म को एक तरह से नष्ट करने का बीड़ा कुछ अमानुषिक लोगों द्वारा लिया जा चुका है और वो भी सत्ता सरकारों के संरक्षण में। सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूप, विहार, चैत्य, गुफाओं को नष्ट करने का काम देश की धरती पर कोई दूसरे लोग नहीं कर रहे, विदेशियों ने नहीं किया है। कोई रूस और अमेरिका ने आकर के भारत की धरती पर कोई बौद्ध के विहारों को नष्ट करने का काम नहीं किया। उनके धर्म स्थलों पर अवैध रूप से हिंदू देवी देवता और भगवान बनाकर के कब्जा कोई विदेशियों ने नहीं किया है। जो अपने आप को सनातनी, नकली सनातनी लोगों के द्वारा, क्योंकि उनका सनातन से कोई लेना देना है ही नहीं,
सनातन का वास्तविक अर्थ होता है शांति, सनातन का वास्तविक अर्थ होता है प्यार, सनातन का वास्तविक अर्थ होता है समता, सनातन का वास्तविक नाम होता है स्वतंत्रता, सनातन का वास्तविक अर्थ होता है सभी भाईचारे से रहें। कोई न छोटा हो, न बड़ा हो, न कोई नीच हो, न कोई ऊंच हो, सब शिष्टाचार से रहें। अपना अपना रोजगार धंधा अपने अपने हिसाब से जो करता है उसका वो व्यवसाय है, उसकी वो जाति के रूप में न हो। लेकिन देश की धरती पर कुछ अमानुषिक लोगों ने भारत में बुद्ध काल को नष्ट करने के लिए जाति और वर्ण व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बना करके, और जाति व्यवस्था में से उपजाति व्यवस्था बना करके हजारों जाति और उपजातियों में देश के मूल निवासी समाज को बांटा है। और बांट करके आज उन्हीं लोगों ने जो बुद्ध काल का स्थल थे उसका सबसे सटीक उत्तर सबसे बड़ा है बुद्ध गया। जिस बुद्ध गया को एक तरह से उसको पूरे तरह से नष्ट ही कर दिया था, ऐसे जैसे फायान ने आकर के उसका भ्रमण किया और वहाँ पर देखा तो श्रेय उन फायान को जाता है जिन फायान के वजह से और अनागरिक धम्मपाल के कारण वो स्थल आज वहाँ देखने को मिलता है। परंतु उस स्थल पर भी आज की तारीख में वो बौद्धों का स्थल है और बौद्धों के हाथों में पूर्ण रूप से नहीं है, जिस पर आज भी वह जातिवादी, ब्राह्मणवादी, पाखंडवादी, अंधविश्वासी व्यवस्था के पोषकों का एक जाति विशेष ब्राह्मण लोगों का उस पर कब्जा है, जिसकी मुक्ति के लिए अनागरिक धम्मपाल ने लंबे समय तक अपना आंदोलन चलाया। और उनके कुछ समय के बाद, गैप के बाद, देश की आज़ादी के बाद में इस आंदोलन को जापान से आए भारत की नागरिकता हासिल हुई भदंत सुरई ससई, भदंत आनंद जी महास्थवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ, जो वर्तमान में बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, के नेतृत्व में काफ़ी लंबे समय तक आंदोलन चला। और उस आंदोलन के चलने से इतना हुआ कि जिस बुद्ध गया मैनेजमेंट की कमेटी में जो देश की आज़ादी के पहले बन गए, वो कमेटी 1949 एक्ट जो बनाया गया, वो 1949 एक्ट पूर्ण रूप से उच्च वर्गीय पंडा पुजारियों के हाथों में रहा। लेकिन जब ये आंदोलन भदंत सुरई ससई जी का और महास्थवर भदंत आनंद जी के द्वारा चलाया गया, उस आंदोलन से उस बिहार में जो कमेटी बनी, मैनेजमेंट कमेटी जो बनी, एक्ट तो नहीं हटा लेकिन मैनेजमेंट कमेटी बनी, उस मैनेजमेंट कमेटी में 4 मेंबर बौद्ध और 4 हिंदू और 1 कलेक्टर जो हिंदू ही होगा उस समय, ऐसा कमेटी बना दी गई। और उसमें 4 में से 1 सेक्रेटरी बौद्धों का
बनाए गए, जो बौद्ध भंते बनाए गए, जिन भंते का नाम है प्रज्ञाशील, भदंत प्रज्ञाशील जी माथेरो। इनको उस समय इस आंदोलन के कारण उसमें उसका सेक्रेटरी बनाए गए और मॉन्क प्रमुख भी उनको बनाया गया। ये वहाँ पर भिक्खू वहाँ पर सेक्रेटरी रहते हुए और मॉन्क प्रमुख रहते हुए उस समय इतना बड़ा काम नहीं कर पाए, लेकिन उस आंदोलन के कर्ता धर्ता जो आंदोलन चलाते रहे भदंत आनंद जी, उनके दबाव में वहाँ पर कई विकास के कार्य हुए, विकास का निर्माण के कार्य हुए। चारों तरफ से परकोटा उसी समय खींचा गया, ये गेट वगैरह जो बनाए गए उसी समय बनाया गया और उसी समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा जयप्रकाश नारायण के जो हॉल पार्क था, उस पार्क के अंदर ही वहाँ पर गेट के पास में ही, बुद्ध गया के गेट के पास में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा भी लगाई गई। कई अनेक कार्य हुए, लेकिन उस बुद्ध गया की मैनेजमेंट कमेटी को, उस 1949 एक्ट को आज भी ख़त्म नहीं किया गया है, जिसके लिए बुद्ध गया महाबोधि महाविहार कमेटी के प्रमुख भदंत आनंद जी द्वारा समय समय पर शासन, प्रशासन बिहार और प्रशासन बुद्ध गया को कई बार लिखित ज्ञापन पत्र दिए जाते रहे और अभी भी जारी हैं। और अभी भी कुछ संगठनों के द्वारा वहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किए गए और अभी देश के कई क्षेत्रों में उन्होंने अपनी रथ यात्रा भी निकाल रखी है, लेकिन उसका कोई सुनिश्चित निराकरण होने की हालत में नहीं है। और अब बहुत जल्दी ही बुद्ध गया महाबोधि विहार बुद्ध गया की मुक्ति के लिए भदंत आनंद जी के नेतृत्व में और तमाम सारे भिक्खू संघ मिलकर के, तमाम सारे संगठन, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठन मिलकर के उस बुद्ध गया की मुक्ति के लिए बहुत जल्दी एक बड़ा विकल्प सोच करके, बड़ा विकल्प ला करके और उस आंदोलन की रूपरेखा को बदलने की तैयारी करेंगे और वास्तविकता में उस बुद्ध गया की मुक्ति के लिए ये आंदोलन चलाने की तैयारी में लगेंगे। भगवान बुद्ध ने कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा और किसी को भी ब्राह्मण जाति के नाम से नहीं समझा। भगवान बुद्ध ने कहा, न चाहा ब्राह्मण ब्रूमि ओनिजंग मत संभवं मोवादी नाम सो होती सच होती संकिचनो अंकिचनं अनादनं तमह ब्रूमि ब्राह्मणं। यानी भगवान बुद्ध कहते हैं, माता की योनि से पैदा होने के कारण मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहता। यदि वह धन से संपन्न है तो वह भोगवादी है, अर्थात वह भोगवादी है, वह भोगेश्वर परायणवादी है। वो जो परिग्रही है और त्यागी है उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। आगे वो कहते हैं, यस रागो च दोषो च मानो मक्खो च पातितो सास पोरो भी आरखा तमहा ब्रूमि ब्राह्मणा। ये जिस मनुष्य ने आरे की धार के ऊपर सरसों का दाना रखने की तरह अपने समस्त राग द्वेष मान को फेंक दिया है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। महाराज, मेरा विश्वास है, जिसका चित्त निंदा गाली और मार से विचलित नहीं होता, क्षमा ही जिसका महान बल है, जिसने काम क्रोध लोभ को जीत लिया है, जो संयमी और शीलवंत है, वही ब्राह्मण है।
ये तथागत बुद्ध कहते हैं। आगे भगवान बुद्ध ने भी और भी कहा, आकोसं बद बंधुच अदुट्ठो यो तितिखाति खंति बलं बलानिकं तमह ब्रूमि ब्राह्मणं। जो अपने मन को बिना दूषित किए गाली सहन करता है, बद सहन करता है, बंधन सहन करता है, तथा जिसका क्षमा बल ही उसके बल रूपी सेना का सेनापति है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अक्को धनं बतबंतं शीलवंतं अनुसतं दत्तं अंतिम शरीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो क्रोध करने वाला नहीं है, जो संकल्प का धनी है, जो शीलवान है, जो अनुत सुख है और जो संयमी है और अंतिम शरीर वाला है, अर्थात आवागमन का चक्कर नष्ट कर चुका है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। महाराज, मेरा विश्वास है कि जो दान नहीं लेता, जो दूसरों के अबुद्ध से प्रसन्न और दूसरों की विपत्ति से खिन्न होता है, जिसने कामना और तृष्णा का क्षय कर दिया है, जिसके कर्म के बंधन कट गए हैं, जिसका हृदय विमल और प्रज्ञा से प्रकाशित है, जो मोहोतीत होकर सदा ब्रह्म में विहार करता है, वही ब्राह्मण है। भगवान बुद्ध ने और भी आगे कहा, योद दिगं व रसं व अणु थूलं सुभासु शुभ लोके अदिन्न नादियतो तमह ब्रूमि ब्राह्मणं। जो संसार की बड़ी छोटी मोटी पतली शुभ व अशुभ किसी भी वस्तु को बिना दिए नहीं लेता, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। इस तरह तथागत बुद्ध ने अपनी वाणी में ब्राह्मण का अर्थ पूरे तरीके से सभी के सामने रख दिया कि ब्राह्मण कौन है। तो ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म में कोई ब्राह्मण नहीं है जाति के नाम से। बौद्ध धर्म में ब्राह्मण वही है जो जैसा तथागत बुद्ध ने उक्त गाथाओं में जो कहा है, वही ब्राह्मण है। लेकिन इस देश की धरती में बुद्ध के धम्म को नष्ट करने पर तुले लोगों के द्वारा जो भारत कभी बुद्ध के काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस भारत को ये लोग कहते थे कि भारत में दूध की नदियाँ बहती हैं, उस स्वर्ण काल को इन्होंने नष्ट करके जातियों और उपजातियों में बांटकर ये बुद्ध की धरती भारत में असमानता का बीज बो दिया और उस असमानता की ज़िंदगी में, जीवन में आज हमारे ही वो भाई जो बुद्ध के ही वंश के हैं, चाहे वो अनुसूचित जातियों में, आज की वर्तमान की अनुसूचित जातियों में आने वाली जातियां हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग की जातियों में आने वाली जातियां हों, उन जातियों की अज्ञानता आज भी दूर नहीं हटी है। उनको इतना भी आभास नहीं हो पाया है अभी तक कि जब देश की आज़ादी के पहले इस देश की धरती पर तमाम सारे 33 करोड़ देवी देवताओं की उत्पत्ति इन ब्राह्मणवादी मानसिकता, जातिवादी व्यवस्था के लोगों ने कर दी थी। उस समय 33 करोड़ देवी देवता भारत की धरती पर थे। उन 33 करोड़ देवी देवताओं ने जब आपके पुरखों को गुलाम बनाया गया, धन धरती से वंचित किया गया, विद्या से वंचित किया गया, तो इन 33 करोड़ देवी देवता और इन भगवानों ने आपकी प्रगति का रास्ता नहीं खोला। और प्रगति का रास्ता अगर कहीं खुलने का समय आया,
जब देश में अंग्रेज हुकूमत हुई, महाराष्ट्र की धरती पर महात्मा फुले नाम के एक ओबीसी माली काची जाति से पैदा हुए। उनके पिता ने अंग्रेज़ों के ईसाई स्कूल में उन्हें पढ़ाने का विद्या अध्ययन करने के लिए प्रवेश कराया। तो उस समय भी ब्राह्मणों ने महात्मा फुले से उनको पढ़ाने से वंचित रखने के लिए कहा, और यहाँ तक आगे चल के इतना प्रताड़ित कर दिया कि उनके माता पिता ने जब उनको पति पत्नी सहित सावित्रीबाई फुले को सहित घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन उस महापुरुष ने अपना जो रास्ता शिक्षा का चुना उसे आगे बढ़ाते गए और इतना पढ़ाया, इतना बढ़ाया कि उनका पत्नी सावित्रीबाई फुले को भी शिक्षित करके उन्होंने बालिकाओं के लिए विद्यालय स्थापित कराए। इसमें खास भूमिका मुसलमान महिला, नाम भूल गया, आपका क्या नाम है? शेख। नहीं, पूरा नाम। फातिमा शेख। हाँ, फातिमा शेख, उनकी खास भूमिका रही, क्योंकि फातिमा शेख ने पहला स्कूल खोलने के लिए खुद की अपनी भूमि दी। उसके कारण कुछ दलित और अछूत पढ़ने लिखने लायक हुए। लेकिन जब ये ब्राह्मणी मानसिकता के लोगों ने सोचा कि अगर महात्मा फुले का ये आंदोलन सफल हो गया तो एक दिन इस देश की धरती पर ब्राह्मणत्व तो खत्म हो जाएगा, और महाराष्ट्र के पूना में महात्मा फुले के शिक्षा के आंदोलन को दबाने के लिए बाल गंगाधर तिलक जैसे ब्राह्मण ने, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने वहाँ पे प्रथम बार गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया। वो चीज़ आज भी हमारी पिछड़ी जाति के भाइयों के दिमाग में पैदा नहीं हो पाई है। वो बात अभी तक हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति की तमाम उपजातियों के लोगों में अभी तक पूर्ण रूप से पैदा नहीं हो पाई है कि ये गणपति क्यों लाए गए। जिस गणपति के कारण तुम्हें शिक्षा से वंचित किया गया, जिस दुर्गा के कारण तुम्हें शिक्षा से वंचित किया गया, अगर यही गणपति आपका उत्थान कर रहे हैं और आने वाली दुर्गा ही यही आपका उत्थान करती हैं, तो फिर देश की आज़ादी के पहले क्या ये गणपति नहीं थे? क्या ये दुर्गा नहीं थी? अगर ये दुर्गा उस समय थी तो फिर बहुसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित क्यों किया गया? क्यों इनके साथ जातिवाद का भेदभाव किया गया? और आज भी जातिवाद का भेदभाव जारी है, असमानता आज भी जारी है। तमाम पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि जिनको 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराने नहीं दिया जाता है, वह राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने दिया जाता है, उनके रहते हुए वहाँ का जमींदार जागीरदार झंडा फहरा देगा, लेकिन वो सरपंच नहीं फहरा सकता है, वो जनपद नहीं पहना सकता है, वो जनपद अध्यक्ष नहीं फहरा सकता है। इतना बड़ा जातिवाद आज भी सारे देश की धरती पर है। इससे कौन बचेगा? कैसे बचेगा? क्या हम वही ब्राह्मणी व्यवस्था में पलकर, उस ब्राह्मणी व्यवस्था में खड़े रहकर अपने समाज का, अपना भला कर सकते हैं? जो लोग ये सोचते हैं कि हम उनकी गुलामी करके भला कर लेंगे, तो तुम्हारी तो औकात क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर के कारण भारतीय संविधान में जो रिजर्वेशन दिया, उस रिजर्वेशन के कारण तुम्हारे द्वारा चुना हुआ जनपद में जनपद का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का सरपंच झंडा नहीं फहरा सकता है,
आपने जिसको विधानसभा में चुन के भेजा वो विधायक आपकी विधानसभा में आवाज़ नहीं उठा सकता है, चाहे वो मंत्री ही क्यों बन जाए, वो आपके हित में कानून नहीं बनवा सकता है। देश की संसद में चुन के जाने वाले सांसद वो उनके मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं। जब आपका भलाई और आपका हित के लिए वो संसद में आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो फिर आपका भला कैसे होगा। भाई, जिसका कोई धर्म नहीं होता उसका कोई ईमान नहीं होता, जिसका कोई धर्म स्थल नहीं होता उनका कोई ठिकाना नहीं होता। जिनके धर्म ग्रंथ हों और धर्म ग्रंथों को अध्ययन करने वाले और अध्ययन करके उन तक पहुंचाने वाले नहीं हों तो उनका कोई धर्म स्थायी नहीं हो सकता, स्थायित्व तो नहीं वो पैदा कर सकते। तो ऐसा कौन सा धर्म है जो मानवतावादी है? ऐसा कौन सा धर्म है जो समतावादी है? ऐसा कौन सा धर्म है जो मानव को मानव समझता है, कोई छोटा और बड़ा नहीं समझता? ऐसा वो कौन सा धर्म है जिसमें वो अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकता है? तो वो धर्म बाबा साहब अम्बेडकर ने चुना। वो धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ धारण किया। तब से ईमानदारी से अगर काम किया गया होता तो अभी भारत की धरती पर चंद मुट्ठी भर लोग ही जातवादी होते, सारे का सारा बहुसंख्यक समाज बुद्ध हो गया होता और भारत बुद्धमय हो गया होता। लेकिन अपने निजी स्वार्थों के लिए कुछ राजनेता, कुछ सामाजिक नेता भिन्न भिन्न संगठन बना करके, झंडा बैनर लेकर के गली में कहीं कहाँ अपनी एक आध दो सभा गोष्ठी करके इतश्री कर देते हैं, परंतु उन संगठनों के लोग ही आज तक बौद्ध नहीं बने। तो हमारा उन सभी कर्ता धर्ताओं से जो बुद्धिज्म के नाम से अपना जीवन चला रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से अपना जीवन चला रहे हैं, महात्मा फुले संत कबीर संत रैदास के नाम से अपना जीवन चला रहे हैं, तो ऐसा उन सभी से हमारा निवेदन है कि वो सभी मिलजुल करके, क्योंकि तथागत बुद्ध की बात को ही संत गुरु कबीर ने कहा, संत गुरु रविदास जी ने कहा और उन्हीं की बात को संत गाड़गे ने कहा। जातिवाद का ये प्रत्येक संतों ने विरोध किया है। जब इन प्रत्येक संतों ने जातिवाद का विरोध किया है तो हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए? जो जाति को नहीं मानता है, जो समानता को मानता है, तो जाति विहीन समाज व्यवस्था कहाँ पर है? बौद्ध धर्म में। और जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए मजबूत स्तंभ कौन है? भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। तो हमें उस संविधान पर ज़्यादा भरोसा होना चाहिए। हमें उसका अध्ययन प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए, प्रत्येक संगठन के लोगों को करना चाहिए और प्रत्येक संगठन के लोगों को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस नारे को ईमानदारी से फॉलो करना चाहिए। ईमानदारी से फॉलो करना चाहिए, इस पर कहीं भी कसर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जो लोग अपने स्वार्थ के लिए अपना संगठन को अलग खींच के खड़ा हो जाए, दूसरा आदमी दूसरे संगठन में को बना करके खड़ा है, तीसरा आदमी अलग संगठन को बना के खड़ा है, ऐसे भारत की धरती पर हजारों लाखों संगठन हैं जो अलग अलग गलियों में खड़े हुए हैं। तो ऐसे हजारों लाखों संगठन के पुरोधाओं से निवेदन है कि भारत की धरती को वास्तव में ही बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेते हो
और संकल्प लिया है तो आपको अपनी एकजुटता भी दिखाना पड़ेगी। अगर आप स्वतः एकजुट नहीं होंगे और स्वतः एकजुट होकर के जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इशारा किया है कि राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है कि जिससे हर एक समस्या का निदान हो सकता है, तो हम अपनी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक एकजुटता को दिखाएं। अगर हम राजनीतिक एकजुटता को नहीं दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि ये बने हुए संगठन ही बौद्ध धर्म को धरती पर नहीं लाने दे रहा है। इसका मतलब है कि यही राजनीतिक सत्ता अपनी हासिल नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि तुम ही लोग मिलकर के देश के ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। तो इसलिए मैं पुनः से अपील कर रहा हूँ कि तमाम सारे भिक्खू हैं, कोई भिक्खू किस्मत का है, कोई भिक्खू किस्मत का है, क्योंकि भारत की धरती पर इन भिक्खुओं का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। और कोई भी भिक्खू जिसकी मनचाही वैसी बात कर देता है। कोई भिक्खू, हम अपने मध्य प्रदेश में देखते हैं, तमाम भिक्खू सरकारों की चमचागिरी करने में लगे रहते हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री से नीचे उनका कोई चीफ गेस्ट ही नहीं होता है। विनय का कोई पालन ही नहीं है, विनयहीनता में लगे रहते हैं। कोई बड़ा भंते बन गया, जिसका लंबा जीवन हो गया, तो वो अपने कनिष्ठ भिक्खुओं की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। कनिष्ठ भिक्खु के मुंह से ये बात नहीं निकलना चाहिए, वो गलत बोल रहा है। बड़े भिक्खु गलती कर रहे हैं, उसको कौन कहे गलत है। बुद्ध गया की धरती से किसने साकेत की नगरी अयोध्या के लिए मिट्टी किसने दी? क्या इसकी जानकारी लोगों को नहीं होना चाहिए? वो भी तो कोई भिक्खु संघ है, किसने दी? और बुद्ध गया के जो अपने आप को जिम्मेदार बताते हैं, वहाँ की धरती पर भी वो संघ का कार्यालय बना हुआ है, बुद्ध गया की धरती पर बना हुआ है। क्या वो राम जन्मभूमि बुद्ध साकेत की नगरी में संगाराम बुद्ध विहार पर बनाए गए राम मंदिर के निर्माण में क्या वो भिक्खु नहीं गए? फिर उस संघ को देश के अम्बेडकरवादी, देश के बुद्धिस्ट, देश में अपने आप को कबीरपंथी कहने वाले, देश को अपने आप को रविदास पंथी कहने वाले लोगों के दिमाग में, उनकी सोच में, उनकी समझ में ये नहीं आया कि कौन है वो संघ जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भदंत राहुल मोदी जी, और वो संघ है अखिल भारतीय भिक्षु संघ। अब उस संघ में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको क्या हम अम्बेडकरवादी कहें? उनको क्या हम बुद्धिस्ट कहें? जो लोग अयोध्या की साकेत नगरी पे राम के मंदिर का निर्माण कराने के लिए अपना पूरा सहयोग करते हैं, क्या कहें? क्या आप उन चीज़ों से सहमत हैं? क्या आप इन चीज़ों से सहमत हैं? ऐसे संघों को आप अपना संघ मानते हैं? और ऐसे संघ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़े ठसक में जाके बीचों में जा कर के बोलते हैं कि हम भिक्खु संघ के फलाने अध्यक्ष हैं, हम फलाने सेक्रेटरी हैं। क्या ये समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे काम करने वालों को तिरस्कृत करें? ऐसे संघ को या तो उनके संघ के पदाधिकारियों को हटवाने में काम करें,
चारों तरफ से उनको घेरने का काम किया जाए कि बुद्ध के विपरीत जिस बुद्ध का आपने चीवर पहना है, उस बुद्ध की धरती पर राम के मंदिर को बनवाने में इनका खुला खुला सहयोग रहा है। उसका विरोध कौन करेगा? कौन करेगा उसका विरोध? कौन करेगा? उसका विरोध करने का संकल्प कौन लेगा? क्या ऐसे लोगों को ही आप, ऐसे ही धर्मगुरुओं को आप अपना धर्मगुरु मानते रहेंगे? हम पुष्प मित्र संघ को तो हजारों गालियां हमारे लोग देते हैं, लेकिन वर्तमान में जो पुष्प मित्र संघ भिक्षुओं के नाम से संघ बना करके बैठे हैं, चाहे के.एन. राहुल दिल्ली में बैठे हों, N.K. राहुल है कि के.एन. राहुल है जो भारतीय बौद्ध संघ का अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, जो हमेशा आरएसएस के समर्थन में उतरते हैं। देश में ऐसे लोग चीवरधारी हैं, तो इसलिए हमारा निवेदन है कि बहुसंख्यक तादाद में हमें देश में असमानता को नष्ट करने के लिए अच्छे और साफ स्वच्छ उपासक बने, क्योंकि साफ स्वच्छ उपासकों के बीच में अगर गलत भिक्षु प्रवेश करता है तो उस गलत भिक्षु को वही रोक सकता है जो खुद में साफ और स्वच्छ होगा, वो बुद्ध के सही मार्ग पर चलने वाला होगा। तो ऐसा हमारा आपसे सभी से निवेदन है, अपील है। ये वर्षावास का टाइम चल रहा है, वर्षावास के पीरियड में हम लोग जन जन तक सही बात को पहुंचाएं, गलत चीज़ का विरोध करें, गलत को ना होने दें, क्योंकि अगर गलत हुआ तो ये देश में धम्म के साथ धोखा किया जा रहा है। हमारा सबका नैतिक कर्तव्य है, देर ही सवेरे ही सही, जब चेते तब ही सवेरा है। अब ही समझ लें, अब ही जान लें और गजेटियर बौद्ध बने। एक तरफ हम अपने आप को देश की आबादी में 125 करोड़ से ऊपर अपने आप को बताते हैं, और आज देश की धरती पे हमारी जनसंख्या 80-82 लाख है। तो ये 80-82 लाख क्यों? सरकारों के द्वारा आपका सारे विभागों का प्राइवेटीकरण करके रिजर्वेशन खत्म कर दिया है। सरकारों ने लंबे समय से आपको आरक्षण के कोटे के तहत नौकरियां देना ही बंद कर रखा है एक तरह से। इसके बाद भी हम सोच रहे हैं कि सरकार हमारा भला कर रही है। भला आपको अपना खुद करना पड़ेगा। तथागत बुद्ध ने कहा अत्तदीप भाव, अपने दीपक आप बनो, अपने आप को प्रकाशमान बनो, अपना उजाला खुद में करो। अगर तुम किसी दूसरों के भरोसे पर बैठे रहे तो वो दिन दूर नहीं कि इस देश में एक दिन वह संविधान खत्म हो जाएगा। आज संविधान के होते हुए, आज इतनी जागरूकता के होते हुए कुछ लोग संविधान के विरोध में खुलेआम बोलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध खुलेआम कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं को लगाने से रोका जा रहा है। आपके बौद्ध विहारों को बनाने से रोका जाता है। जो मानवता की बात करता है, जहाँ विहार बन जाए और उस विहार में बौद्ध भिक्षु हो, उस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं कि जिससे समाज में परिवर्तन आ सकता है, लाया जा सकता है।
नशा मुक्ति पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ईमानदारी लोगों के अंदर आ सकती है, सच्चाई लोगों के अंदर पैदा हो सकती है, ये सारी चीज़ें पैदा हो सकती हैं, लेकिन इसको रोकने का काम कौन कर रहा है? ये मनुवादी लोग और मनुवादी लोगों की मनुवादी सरकारें। उनके एक पत्थर को रंग के कहीं भी रख दिया जाए, लाल पीला काला बना करके, वहाँ उनका देव स्थान बन जाता है। हमारे बुद्धिस्ट बौद्ध विहार के लिए ज़मीन मांगते हैं, सरकार से मांगते हैं, प्रशासन से मांगते हैं, उनको जगह नहीं दी जा सकती है। और उस सरकार के गुंडे प्राइवेट सरकारी ज़मीन पर अपना हक जमा करके वहाँ पे कॉलोनियाँ काट देते हैं, वहाँ मंदिर बना दिए जाते हैं, मंदिर आम रोड पे बना दिए जाते हैं, विहारों को नष्ट किया जाता है। और उन विहारों में हिंदू भगवानों को स्थापित कर दिया जाता है। जैसे कि सांची, मध्य प्रदेश का सांची जो प्राचीन हेरिटेज है, उसके अंदर हिंदू मंदिर बना दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले भिक्खू महासंघ के द्वारा कलेक्टर रायसेन को ज्ञापन दिया गया, भोपाल के कमिश्नर को, रेवेन्यू कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया, लेकिन वो मंदिर नहीं हटा, अभी तक हटा है। 10 वर्ष के अंदर में ही वो मंदिर का निर्माण हो गया है। अभी चेतो, अभी जागो, जगने की ज़रूरत है, सोते रहने की ज़रूरत नहीं है। इस पर अमल करें। जो मेरे द्वारा बातें रखी गई हैं उन पर अमल करें, और अमल करके बहुत जल्दी से जल्दी एकजुट होकर के भारत के धरती पर जहाँ तक भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उसे ही मुक्त कराना आखिरी लक्ष्य नहीं है। उसकी मुक्ति के बाद में सोमनाथ गुजरात का मंदिर, केदारनाथ का मंदिर और जगन्नाथ धाम पुरी का मंदिर और तिरुपति के बालाजी का मंदिर, ऐसे हजारों तीर्थ स्थल हैं, लाखों तीर्थ स्थल हैं। उन सब की मुक्ति कराने का मसला है। और आप देख रहे हैं उन सब की मुक्ति के लिए आपको भिक्खू को किसी को मंत्री नहीं बनना है, किसी भिक्खू को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, किसी भिक्खू को प्रधानमंत्री भी नहीं बनना है। जो भी बनना है वो हमारे साधक साधिकाओं में से ही बनना है। तो आज ज़रूरत है इस देश की सरकार को अपने हाथों में लेने की, प्रदेश की सरकारों को अपने हाथों में लेने की। लेकिन इसके लिए पुनः से निवेदन कर रहा हूँ उन राजनेताओं से, जो राजनेता भिन्न भिन्न संगठनों को बनाकर अलग अलग खड़े हुए हैं और अलग अलग अगर चुनाव में लड़ते हैं, अभी तक लड़ते आए हैं, तो कोई भी संगठन मजबूत नहीं हो पाया है। इसलिए सारे संगठन के नेता एकजुट हो जाएं, अपना पैक्ट बनाएं, और पैक्ट बना करके अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के नेताओं को भी सलाह है कि वो भी इस एकजुटता में अपना परिचय दें। अगर ये तीनों वर्ग मिलकर के, चौथा वर्ग है अल्पसंख्यक, इसको भी साथ ले लें, ये चारों वर्ग एकजुट होकर के मिलकर के चाहें तो देश में सत्ता का परिवर्तन आज ही कर दें। कैसे कर सकते हैं कि इनके जो आज भी देश की संसद में जो सांसद बैठे हुए हैं, इन सांसदों पर इतना दबाव बना दें, इतना दबाव बना दें कि ये सांसद उस सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं,
तो सरकार 24 घंटे नहीं लगेंगे सरकार को गिरने में। 24 घंटे के पहले सरकार गिर जाएगी और उसे तुम्हारी ताकत का एहसास हो जाएगा और देश की सोती हुई जनता को जागने का मौका मिल जाएगा। तो ऐसी बात रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका मंगल हो, आप सभी सुखमय हो। आप सबको सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।